नमस्कार। भारत दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां शानदार जीत हासिल की है। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 135 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि भाजपा को 66 सीटें मिली। तीसरे नंबर पर जेडीएस रही। जेडीएस को महज 19 सीटें ही मिल सकीं। अन्य के खाते में 4 सीटें गई। वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 42.9% वोट मिले, भाजपा को 36% वोट मिले, जेडीएस को 13.3% वोट ही मिले। पिछली बार की तुलना में कांग्रेस को 55 सीटें ज्यादा मिली हैं, जबकि भाजपा को 38 सीटों का नुकसान हुआ है। जेडीएस को भी इस बार के चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। जेडीएस को 19 सीटें मिली हैं, जबकि उसे 18 सीटों का नुकसान हुआ है। मत प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 4.74% की बढ़त हासिल हुई है। जेडीएस को 5% वोटों का नुकसान हुआ है, जबकि भाजपा के भी मत प्रतिशत में मामूली कमी आई है। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो मैसूर कर्नाटका की 57 सीटों में से 36 कांग्रेस के खाते में आई, 5 बीजेपी और जेडीएस को 14, अन्य को 2 सीटें मिली हैं। किट्टूरू कर्नाटका की 50 सीटों में से 33 कांग्रेस के खाते में, 16 बीजेपी के पास और 1 जेडीएस के हाथ। कल्याण कर्नाटका में 41 सीटों का जो कुल सीटें हैं उसमें से 26 कांग्रेस को, 10 बीजेपी को, 3 जेडीएस को और 2 अन्य के खाते में। ग्रेटर बंगलुरु में 32 सीटों में से 15 कांग्रेस के खाते में, 17 बीजेपी के खाते में और जेडीएस और अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं। मध्य कर्नाटका की बात करें तो 25 सीटों में से 19 कांग्रेस के खाते में, 5 बीजेपी के खाते में, 1 जेडीएस के खाते में। करावली कर्नाटका की बात करें तो 19 सीटों में से 6 कांग्रेस के हाथ, 13 बीजेपी के पास। तो कुल मिलाकर 224 सीटों में से 135 कांग्रेस को मिली हैं, 66 मिली है बीजेपी को, जेडीएस को 19 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें। देखा जाए तो ग्रेटर बंगलुरु और करावली क्षेत्र को छोड़कर सब जगह कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से जहां कांग्रेस जश्न में दिख रही है, वहीं भाजपा खेमे में मायूसी है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव बता रही है। दूसरी ओर भाजपा के नेता अभी हार के कारणों का पता लगाने में लगे हैं। तो चुनाव से जुड़ी जो भी खबरें हो, हम आप तक जरूर लेकर आते हैं समय से, और जो भी रहती हैं विश्वसनीय खबरें वो हम आप तक पहुंचाते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।